फिफ्थ प्रॉब्लम पहले देखें। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पे ये प्रॉब्लम है। ओके, और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी के लिए उन्होंने पहले तो ZnOH होल ट्वाइस का KSP दिया है। तो KSP की रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड प्लस aqueous goes to Zn2 plus 2OH माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP, और फिर उन्होंने फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF। तो अब तुम क्या करो, इसमें मान लो सॉल्युबिलिटी S हुई, तो इक्विलिब्रियम में ये S आएगा, इस रिएक्शन में आगे X रिएक्ट हो गया तो ये X बचा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। व्हाट आई से, पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तुम कैसे लिखोगे? KSP इज इक्वल टू S माइनस एक्स इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? KF इज इक्वल टू एक्स अपॉन S माइनस एक्स इंटू OH माइनस रेस टू 4। ठीक है, यहां से मैं S माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं? अग्रीड? यस सर। और नेक्स्ट इक्वेशन से सिमिलरली x को क्या लिख सकता हूं, बताओ? बोलो। KF into S minus तो KF इंटू KSP इंटू OH माइनस का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। क्लियर है? यस सर। सर। अब हमें निकालनी है मिनिमम सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या थी? S। S को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, S माइनस एक्स प्लस एक्स। इसमें तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर। यस सर। और S माइनस एक्स को देखो, पहली इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर, और x को दूसरी इक्वेशन से लिख सकता हूँ KF KSP इंटू OH माइनस का स्क्वायर। करेक्ट? अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? किस pH पे सॉल्युबिलिटी मिनिमम है? करेक्ट? यस सर। उसके लिए भाई सिंपली क्या करेंगे हम? DS बाय DOH माइनस, यही करना है ना? सॉल्युबिलिटी का मिनिमा ढूंढना है मुझे। अग्रीड? डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? और ये 0 होना चाहिए मिनिमा के लिए। तो OH माइनस आ गया 1/K रेस टू 1/4।
OH माइनस आ गया 10⁻⁻⁴। तो POH कितना हो गया? UH हो गया ना 4, pH 10। समझ में आ गया? यस सर। सो बोलो। सर अपना डेरिवेटिव क्यों दिया वो नहीं समझा मैं। मिनिमा की कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, कुछ ऐसा बोला। अच्छा हो गया नोट? सर रुक जाओ। यार नोट करने में इतना टाइम लगा हो गया? सर हो गया। डन सर। डन सर। सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ में क्या गिवन है? KSP कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दी है, 500 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया। KSP गिवन है 4.42 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और उसमें 0.4 मोलर NaOH मिला दिया। तो बेसिकली मिलाने के बाद तो OH माइनस मेनली NaOH से ही आएगा, तो OH माइनस की मोलैरिटी हो जाएगी 0.4/2। वॉल्यूम डबल हो गया इसलिए हाफ हो गई। तो अब तुमसे पूछा है कितना मिलीग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। तो भाई पहले दिस वाज 4SQ, जब तक NaOH नहीं डाला था S1 कहेंगे। तो यहाँ से S1 कितना आ जाएगा? 4.42 इंटू 10⁻⁻⁵/4 का क्यूब रूट। और NaOH डालने के बाद सॉल्युबिलिटी हो गई 4.42, और अब OH माइनस स्क्वायर, ये H2 निकालो तो प्रेसिपिटेट कितना हुआ? S1 माइनस S2। ठीक है, यस ये मोलैरिटी आएगी। तुम्हें अगर मास निकालना है तो टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर हो गया है, तो मास निकालना है तो इंटू 1 लीटर इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा? CA होता 74 ग्राम्स में आएगा, ये मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यस डन। सेवेंथ में क्या दिया है? हमें एक सॉल्यूशन में Fe3+ की मोलैरिटी डिटेक्ट करनी है। Fe3+ है कि नहीं है, और 1 ppm है कि नहीं है, वो डिटेक्ट करना है। तो हम HCN माइनस डाल के कर रहे हैं, और ये एक रिएक्शन दिया है।
Fe3 plus SCN minus goes to FeSCN 2 plus. ठीक है, 1 ppm by mass, 1 ppm by mass मतलब 1 gram in 10 raised to 6 grams water. 10 raised to 6 gram water is 1000 liter water, correct? तो 1000 लीटर वाटर में 1 ग्राम मतलब मोलैरिटी हो गई 1/56 अपॉन 1000, ये इसकी इनिशियल मोलैरिटी है। और हमसे पूछ रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि इसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी लें, मान लेते हैं C लें, ठीक है, सच दैट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1/56,000 माइनस एक्स C माइनस एक्स, करेक्ट, और ये बन गया x, और ये x हमें चाहिए 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लिख लो 1/7.142 into 10 raised to minus 3 is 6 into 10 raised to minus 6 upon 1/56,000 minus 6 into 10 raised to minus 6 C minus 6 into 10 raised to minus 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करके C के लिए कैलकुलेट कर लो, ओके। और हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है अप्रोक्सीमेशन की, बिना जरूरत के क्यों लगाओगे जब लीनियर इक्वेशन है, ओके। यस सर। कर लिया नोट? यस सर। यस सर। अगला कौन सा करना है? 6 तो हो गया, 7 7 9 या 7 हो गया ये 9। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए 0.1, तो कितना अमोनिया डालें? S माइनस एक्स एस माइनस एक्स C माइनस 2x, सही है। मल्टीप्लाई कर दो, और अप्रोक्सीमेशन क्या था? S माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट 0, यस सर। यस सर। is almost equal to x, यस। तो वो अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, तो आ गया 0.1, और S भी 0.1 है, C की वैल्यू पूछी है, क्लियर? समझ गए? यस सर। चले आगे। सर एक सेकंड।
Yes, sir. सेवेंटीन। Predict whether AgCl will precipitate or not। तो भाई Ag प्लस तो इस आयन से आएगा, पहले Ag प्लस की मोलैरिटी निकालते हैं। इसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी दी है? 0.05। इक्विलिब्रियम पे, सही है। और इसका के स्टेबिलिटी ये दिया है। इस इक्वेशन में तो x बहुत छोटा होगा, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो 0.05 माइनस एक्स को मैं 0.05 ही लिख सकता हूँ। तो इससे x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻⁷। ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन है और Cl माइनस का दिया है 0.02। तो QSP कितना हो गया? 5 क्यूब रूट 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁹, विच इज ग्रेटर देन KSP, करेक्ट। तो क्या पूछा है तुमसे? प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या आंसर हो? बनेगा। 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 चलो फिर नोट कर लो। हो गया। Yes, sir. अगला 18 तो सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, करेक्ट। Yes. उसमें सॉल्व करो, चलो। कैसा दिया है सॉल्व? M2 प्लस A2 माइनस और A2 माइनस हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। Yes. Yes, sir. ओके, तो सॉल्युबिलिटी मान लो S है, करेक्ट। SS, फिर ये आगे रिएक्ट हुआ है X, ये आगे रिएक्ट हुआ Y, सही है। और इसमें OH माइनस के नीचे तो कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि pH इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। ओके, तो क्या बोला आपने? सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस में कराया था ना। पीएच एक्सटर्नली कंट्रोल किया था। हाँ, pH बाहर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और यस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP, इसका KW बाय Ka2, इसका KW बाय Ka1, सही है। यस सर। चलिए अभी क्वेश्चंस लिख लीजिए।
तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, के एस पी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन के डब्ल्यू बाय के टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू ओ एच माइनस बाय एस माइनस एक्स। और तीसरी के डब्ल्यू बाय के ए वन इज वाई इंटू ओ एच माइनस बाय एक्स माइनस वाई। सॉल्व करके मुझे एस की वैल्यू बता सकते हो जरा, कर सकते हो अटेम्प्ट इसको? तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन। करो, खुद से ट्राई करो। आ जाए तो बताना। भाई किसी को नहीं आया? सर y कैसे एलिमिनेट करेंगे? नहीं एलिमिनेट हो रहा है। नहीं हो रहा सर y। वाई y यस सर, सर, हाँ वाई वाई y। कैसे करेंगे एलिमिनेट? भाई मैं कह रहा हूँ एस को मैं एस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई लिख सकता हूँ। यस सर। एस माइनस एक्स को पहली इक्वेशन से के एस पी अपॉन एस लिख सकता हूँ। एक्स माइनस वाई को दूसरी इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ? बताओ एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ? एच प्लस अपॉन के टू इंटू एस माइनस एक्स लिख सकता हूँ। देख, यस सर। अग्रीड? चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के एस पी बाय ए इंटू एच प्लस बाय के टू। सही है। और यहाँ से y को क्या लिख सकता हूँ?
H plus by K1 into X minus Y, मतलब के एस पी बाय एस एच प्लस बाय के टू इंटू एच प्लस बाय के वन। तो एस क्या आ गया यहाँ से, के एस पी टेकन कॉमन, एक एस वन को इधर ले गए, के एस पी बाहर लिया, वन प्लस एच प्लस बाय के टू एच प्लस स्क्वायर बाय के वन के टू, इस पूरे का अंडर रूट। यही प्रूफ करना था ना। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. चलो नोट कर लो जल्दी। हो गए डाउट्स खत्म? Yes. Sir, can you solve the 13th question? कौन सा 30 Expertise. दिया था वो भी क्या? नहीं सर, बट मुझे नहीं डाउट। सर। 13 में क्या डाउट है? ट्राइप्रोटिक एसिड है। यस सर, तो सर मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व किया था तो आंसर 10 आ रहा था, बट पीछे 11.22 दिया है। पीएक्स निकालना है 0.13 मोलर, 1 मोलर H3A का। पीएक्स है माइनस लॉग एक्स, एक्स है A3 माइनस अपॉन HA2 माइनस, this will be equal to Ka3 upon H plus concentration of the solution। सही है? यस सर। K3 है 10 raised to minus 13, और इसमें H plus तो पहले ही स्टेप से आएगा, 10 raised to minus 3। px 10 है। सर तो पीछे 11.22 दिया है, वो रॉन्ग है। सर बोलो। सर मैंने ना खुद से फॉर्मूला शीट बनाई है, तो आप चेक कर सकते हो उसको, तो मैं आपको मैसेज करूँ क्या? फिर मैं इंडिविजुअल तुम्हारी फॉर्मूला शीट चेक करूं? हाँ। नहीं सर, जब भी सर आपको अगर टाइम मिलेगा तो। You should not speak right now, ना? This is a separate issue. ओके सर, नो प्रॉब्लम, सॉरी। सर गेट इक्विप टू मेंस का थर्ड वाला कर सकते Get equipped to mains का थर्ड वाला, हैं। उसमें सल्फाइड आयन की मोलैरिटी कितनी दी है? 0.021। ठीक है? यस सर, यस सर। तो जिंक आयन की मोलैरिटी कितनी होगी? KSP of ZnS अपॉन S2 माइनस। यस सर, ये दोनों वैल्यूज दी हैं, जिंक आयन की मोलैरिटी मिल जाएगी।
Yes, sir. फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 12 ml, Yes, sir. मोल्स निकाल लेना, मास निकाल लेना। फिर Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, और अगला डाउट कोई है? सर एफबीओ का 120 बता सकते FBO 120, पढ़ो प्रॉब्लम। The solubility product of BaCrO4 is 2.4 into 10 raised to minus 10 molar square. The maximum वैल्यू सही है KSP की? is हाँ ठीक है, आगे बोलो। the maximum concentration of BaNO3 twice possible without precipitation in a 6 into 10 raised to minus 4 molar K2CrO4 solution. तो भाई तुम्हारे पास K2CrO4 का सोल्यूशन है पहले, Yes. ठीक है? उसमें K2CrO4 की मोलैरिटी कितनी दी है? इतनी, मतलब CrO4 2 माइनस की मोलैरिटी भी सेम होगी, करेक्ट? Yes. अब तुम चाह रहे हो इस सोल्यूशन में बेरियम डालने से प्रेसिपिटेट ना बने, करेक्ट? Yes. तो भाई उसके लिए बेरियम की कंसंट्रेशन KSP की वैल्यू जो है अपॉन CrO4 माइनस, इससे कमी होनी चाहिए ना, या एट मैक्स इसके बराबर। तो ये Yes. मैक्सिमम हो सकती है। इससे ज्यादा बेरियम डाल दिया तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा, ठीक है? हाँ सर, समझ गया। Thank you. सर बोलो। सर हम आगे बुकलेट में से क्या क्या कर सकते हैं? है? इक्विप टू मेंस और वो सब कंप्लीट कर सकते हाँ, हैं अभी? तक तो बस एक ही सेक्शन बचा है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शायद कल ही है कि कब है अगली क्लास? इस थर्सडे को है थर्सडे को। सर। हाँ, तो थर्सडे को कर लेंगे वो। तुम लोग सर बुकलेट डीपीपीस भी कर सकता है, क्या? सर बची हुई डीपीपीस। हाँ, बची हुई DPPs भी अब पूरी कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। नोट्स से डाउट पूछ सकता हूँ मैं? हैं? नोट्स में एक डाउट है, पूछ सकता? तो सर वो सेल्युलरिटी विद हाइड्रोलिसिस में सर आपने बस वो अनायन का फिर क्यों सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया? कटायन का भी कर सकते थे ना? कटान का भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? कोई बचा और डाउट? सर आपने वो बोला था ना, क्या क्या बोल रहे हो? 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर आपने DPP 18 के डाउट्स ले लिए थे? हाँ, उसकी तो रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे डाल दी है। अच्छा, ओके सर। 17 18 दोनों की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे पड़ी।
अरे AGOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या AGOH स्ट्रॉन्ग बेस है। डी ब्लॉक का जब तक कुछ मेंशन ना हो स्ट्रॉन्ग ही ले लेना। अच्छा ओके सर, ओके। आई थिंक तुम लोग के अब डाउट्स खत्म हो गए। चलो आई एम स्टॉपिंग नाउ, ओके।